जब शत्रु का वचन भी मौन हो जाए, जब व्यक्ति स्वयं मार्ग बदल दे, तब समझिए मां बंगलामुखी की कृपा सक्रिय हो चुकी है। नमस्कार भक्तजनों, आज गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं अष्ट महाविद्या में से आठवीं महाविद्या मां बंगलामुखी की दिव्य कथा, जो शत्रु नाश, वाक सिद्धि और जीवन की हर नकारात्मक शक्ति को स्तंभित करने वाली देवी हैं। ये कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कहा जाता है मां बंगलामुखी की कथा सुनने मात्र से भी भय और बाधाएं शांत होने लगती हैं। मां बंगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। ये अष्ट महाविद्याओं की आठवीं महाविद्या है। इनका स्वरूप स्तंभन शक्ति का प्रतीक है। मां बंगलामुखी शत्रु की बुद्धि, वाणी और कर्म तीनों को रोकने की शक्ति रखती है। इनकी उपासना विशेष रूप से की जाती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए वाणी दोष, डर, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा हेतु और साधना तंत्र और गुप्त साधकों द्वारा इनकी उपासना विशेष रूप से की जाती है। मां का प्रिय रंग पीला है और प्रिय पुष्प पीले फूल, प्रिय आसन पीला वस्त्र। मां बंगलामुखी का चमत्कारी मंत्र है ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुख पदम स्तंभ्यम जीवा किले बुद्धि विनाशाय ही ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार पीले आसन पर पीले वस्त्र धारण करके करें। यदि गुप्त नवरात्रि में यह मंत्र जपा जाए तो फल कई गुना बढ़ जाता है। मां बंगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। मां बंगलामुखी की पूजा हमेशा संध्या काल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। और मां की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी मां बंगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। महाविद्या बंगलामुखी की साधना को करने के लिए व्यक्ति की सभी पूजन सामग्री में विशेष रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। महाविद्या बंगलामुखी की साधना में साधक के पास सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित बंगलामुखी यंत्र, हल्दी की माला आदि चीजें होना आवश्यक है। महाविद्या बंगलामुखी की साधना आप गुप्त नवरात्रि के दिन आरंभ कर सकते हैं और इसकी साधना रात्रि में ही कर सकते हैं। महाविद्या की साधना करने के लिए स्नान करने के पश्चात शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब आपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें और इस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर इस पर एक प्लेट रखें और प्लेट में हल्दी से षटकोण का निर्माण करें। उस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बंगलामुखी यंत्र की स्थापना करें और इसके पश्चात बंगलामुखी यंत्र के समक्ष शुद्ध गाय घी का दीपक प्रज्वलित करके बंगलामुखी यंत्र का पूजन करें और पूजन के पश्चात बंगलामुखी कवच का पाठ करें। मां बंगलामुखी की साधना 11 दिनों तक की जाती है और इनकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से मां बंगलामुखी के मंत्र का जाप करें। तो चलिए पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बार संपूर्ण सृष्टि में भयंकर तूफान उत्पन्न हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए। तब देवताओं ने भगवती आदिशक्ति की आराधना की। देवताओं की पुकार सुनकर हरिद्रा सरोवर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह थी मां बंगलामुखी। मां ने अपने हाथों में असुर की जीवा को पकड़कर स्तंभित कर दिया, उसकी बुद्धि और शक्ति को क्षीण कर दिया। तभी से मां बंगलामुखी को शत्रुनाशिनी, वाक स्तंभिनी और विजय प्रदायिनी कहा जाने लगा। जो भक्त सच्चे मन से मां की शरण में जाता है, उसके जीवन की हर नकारात्मक शक्ति मौन हो जाती है। जिस पर मां बंगलामुखी की कृपा हो जाए,
उसके शत्रु स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। अगर आप भी जीवन में किसी भय, शत्रु, बाधा या संकट से गुजर रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रे में मां बंगलामुखी का स्मरण अवश्य करें। मां पीताम्बरा से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को शांति, सुरक्षा और विजय से भर दे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां बंगलामुखी अवश्य लिखें। जय मां बंगलामुखी, जय महाविद्या शक्ति।